स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम पॉइंट पर। मैं रोज की तरह आज फिर 30 सितंबर 2024 का करंट अफेयर लेकर आया हूँ। आज 30 सितंबर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हुए हम डिस्कस करेंगे, उनके बारे में जानेंगे। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, अपने अपने व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप में शेयर जरूर करें। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। लास्ट में इस वीडियो में हम आपके लिए क्वेश्चन रखे हैं, जिसका आंसर आप लोग को कमेंट्स बॉक्स में देना है। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, हर वर्ष विश्व हृदय दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर है बी, 29 सितंबर को हम विश्व हृदय दिवस मनाते हैं। आइए परीक्षा बिंदु देख लेते हैं। विश्व हृदय दिवस हर वर्ष 29 सितंबर को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य लोगों के हृदय रोग संबंधित स्वास्थ्य समस्याओं की पूरी श्रृंखला पर ध्यान आकर्षित करना है। यह पहल 2000 में वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन द्वारा एक वार्षिक कार्यक्रम के रूप में शुरू की गई थी। हृदय रोग सीवीडी विश्व में होने वाली कई मृत्युओं का एक कारण है। 2020 की विषय वस्तु यूज हार्ट टू बीट सीवीडी है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इजराइल ने किस आतंकवादी समूह के प्रमुख को मार गिराया है? सही आंसर है सी, हिजबुल्ला को। आइए परीक्षा बिंदु देख लेते हैं। इजराइल ने इस्लामिक जिहाद के नेता को निशाना बनाया है। इजराइल ने व्यक्तिगत रूप से इस्लामिक जिहाद के वरिष्ठ कमांडर को लक्षित किया, जिसका नाम हिदायत अल हुसैनी बताया जा रहा है। इस कार्रवाई का उद्देश्य आतंकवादी गतिविधियों को रोकना और इजरायल की सुरक्षा को सुनिश्चित करना था। यह कार्रवाई इस्लामिक जिहाद के ठिकानों पर की गई, जो गाजा पट्टी में स्थित है। इस हत्या के बाद इजरायल और गाजा के बीच तनाव बढ़ने की संभावना है और इस्लामिक जिहाद द्वारा प्रतिशोध की कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। पृथ्वी के दूसरे चांद का नाम क्या है? सही आंसर है सी 2023 PH-27। आई परीक्षा बिंदु देखते हैं। धरती को एक नया चंद्रमा मिलने जा रहा है। वैज्ञानिकों ने इसे 2024 PT5 नाम दिया है। हालांकि चंद्रमा की तरह हमेशा के लिए पृथ्वी के साथ नहीं रहेगी। यह क्षुद्र ग्रह एक मिनी मून होगा, जो लगभग 2 महीने तक पृथ्वी की परिक्रमा करेगा और उसके बाद यह अपने मूल गुरुत्वाकर्षण पर वापस लौट जाएगा। अमेरिकन एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी के रिसर्च नोट में सबसे पहले इस मिनी मून के बारे में बताया गया था। इसमें कहा गया था कि क्षुद्र ग्रह 2024 PT5 29 सितंबर रविवार से 25 नवंबर के बीच लगभग 2 महीने तक पृथ्वी की परिक्रमा करेगा। वहीं नासा की गणना के अनुसार अंतरिक्ष में दिलचस्पी रखने वाले 29 सितंबर को इसे देख सकेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इस संधि का मुख्य उद्देश्य क्या है? सही आंसर है सी, निवेश सुरक्षा सुनिश्चित करना। आइए परीक्षा बिंदु देख लेते हैं। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए 27 सितंबर 2024 को ताशकंद उज्बेकिस्तान में दोनों देशों के बीच एक द्विपक्षीय निवेश संधि पर हस्ताक्षर किए गए हैं। यह संधि उज्बेकिस्तान में भारतीय निवेशकों द्वारा किए गए निवेश और भारत में उज्बेक निवेशक के हितों की रक्षा सुरक्षा के लिए रूपरेखा प्रदान करती है। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच द्विपक्षीय निवेश संधि पर 27 सितंबर 2024 को ताशकंद में भारतीय वित्त और कारपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण और उज्बेकिस्तान के उप प्रधानमंत्री खोद जायद जमशेद खामी कोच ने हस्ताक्षर की। निर्मला सीतारमण एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB की 9वीं बोर्ड ऑफ गवर्नेंस की बैठक में भाग लेने के लिए उज्बेकिस्तान की आधिकारिक यात्रा पर थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अमेजन इंडिया ने किस पोर्टल के माध्यम से नौकरी तक पहुंच बढ़ाने हेतु साझेदारी की है? सही आंसर है ए, NCS पोर्टल। आई परीक्षा बिंदु देख लेते हैं।
अमेजन इंडियन नेशनल करियर सर्विस एनसीएस पोर्टल का लाभ उठाने के लिए श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन एमओयू पर हस्ताक्षर की, जिसका उद्देश्य नौकरी चाहने वालों को उनके कौशल और योग्यता से मेल खाने वाले करियर के अवसरों से जोड़ना है। साझेदारी अमेजन इंडिया और इसकी स्टाफिंग एजेंसियों को नौकरी के अवसर पोस्ट करने, एनसीएस पोर्टल से उम्मीदवारों को खोजने और पूरे भारत में नौकरी के अवसर बेहतर पहुंच प्रदान करने में मदद मिलेगी। एमओयू के माध्यम से एनसीए पोर्टल पर पंजीकृत नौकरी चाहने वालों को अमेजन के कॉर्पोरेट कार्यालय और संचालन नेटवर्क में विभिन्न नौकरी भूमिकाओं तक पहुंच प्रदान प्राप्त होगी। सहयोग अमेजन उसकी स्टाफिंग एजेंसियों को एनसीए के व्यापक डेटाबेस से उम्मीदवारों को प्रभावी ढंग से खोजने में मदद मिलेगी, जिससे महिलाओं, विकलांग व्यक्तियों सहित देश भर में भूमिकाओं के लिए भर्ती में सुधार होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। टेस्ट क्रिकेट में 7वें सर्वाधिक छक्का लगाने वाले खिलाड़ी कौन बने, जिन्हें ब्रायन लारा को पीछे छोड़ दिया है? सही आंसर है बी, टिम साउदी। आगे परीक्षा बिंदु देख लेते हैं। टिम साउदी ने अपने करियर में 7वें स्थान पर पहुंचते हुए 80 से अधिक टी20 और टेस्ट मैचों में छक्के लगाए। टिम साउदी ने ब्रायन लारा, वेस्टइंडीज के पूर्व कप्तान, को पीछे छोड़ दिया, जिनके नाम 88 टेस्ट छक्के थे। टिम साउदी अब उनसे आगे जाकर 7वें स्थान पर काबिज हो गए। इससे पहले इस सूची में क्रिस गेल, रिंकी पोंटिंग और जैक कैंसिल जैसे अन्य बल्लेबाज शामिल थे। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। मन की बात कार्यक्रम के 10 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री मोदी ने इसे किस प्रकार की प्रक्रिया से जोड़ा? सही आंसर है बी, मंदिर में पूजा। आइए परीक्षा बिंदु देखते हैं। डिजिटल डेस्क नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 11 बजे मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से देशवासियों को संबोधित किया। अपने 114वें एपिसोड में पीएम मोदी ने कहा कि आज का एपिसोड भावुक करने वाला है। उन्होंने कहा कि मन की बात कार्यक्रम को 10 साल पूरे हो रहे हैं। 2014 में 3 अक्टूबर को मन की बात कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। उस दिन विजयदशमी का दिन था। यह बेहद सुखद संयोग है कि इस बार 3 अक्टूबर को नवरात्रि का पहला दिन है। आइए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। आईआईएफएफ में बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिलने पर शाहरुख खान ने क्या कहा? सही आंसर है बी, वापसी करके अच्छा लगा, काफी खुश हूं। आइए परीक्षा बिंदु देख लेते हैं। शाहरुख ने अवार्ड मिलने पर अपनी खुशी व्यक्त की और कहा कि उन्हें वापसी करके अच्छा लगा। आईफा इंटरनेशनल इंडियन फिल्म अकादमी पुरस्कार समारोह बेस्ट एक्टर का पुरस्कार मिला। यह पुरस्कार उनके लिए उनके फिल्मी करियर में एक महत्वपूर्ण पल है, जिससे उनकी वापसी का संकेत मिलता है। स्वीकृति के बाद मीडिया और प्रशंसकों से मान्यता प्राप्त करने का अवसर मिला। आइए क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। किस बैंक ने इजी माई ट्रिप के साथ मिलकर सह ब्रांडेड ट्रेवल डेबिट कार्ड लॉन्च किया है? सही आंसर है बी, बैंक ऑफ बड़ौदा। आइए परीक्षा बिंदु देख लेते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा easyMyTrip.com के साथ मिलकर बैंक ऑफ बड़ौदा इजी माई ट्रिप को ब्रांडेड ट्रेवल डेबिट कार्ड पेश किया, जिसका उद्देश्य बार बार यात्रा करने वाले और मनोरंजन और जीवन शैली के शौकीन लोगों की जरूरतों को पूरा करना है। यह पहल भारत में किसी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक द्वारा लॉन्च किया गया पहला को ब्रांडेड ट्रेवल डेबिट कार्ड है, जो कस्टमाइज्ड वित्तीय उत्पादों की ओर बढ़ते रुझान को दर्शाता है, जिसमें यात्रा, होटल बुकिंग पर महत्वपूर्ण छूट, ओटीटी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म की मानार्थ वार्षिक सदस्यता और लोकप्रिय ई कॉमर्स साइटों के लिए वाउचर शामिल है। आइए क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। जस्टिस सुरेश कुमार कैथ हाल ही में किस राज्य के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बन गए हैं? सही आंसर है सी, मध्य प्रदेश। अच्छा, मध्य प्रदेश के सीएम कौन है? मोहन यादव जी। राज्यपाल आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैथ ने बुधवार को 25 सितंबर 2024 को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली।
राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने राजभवन में आयोजित समारोह में उन्हें शपथ दिलाई। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अन्य मंत्री मौजूद रहे। 21 सितंबर को जस्टिस सुरेश कुमार खैत को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। मुख्य न्यायाधीश का पद 24 मई 2024 से खाली था। जस्टिस सुरेश कुमार कैथ हरियाणा के कैथल जिले के रहने वाले हैं। उनका जन्म कैथल के काकौत गांव में 24 मई 1963 को। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से कैंपस लॉ सेंटर से कानून की डिग्री हासिल की। इसके बाद साल 1989 में बतौर अधिवक्ता अपना पंजीयन कराया था। आइए क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। भारत की नई एयरलाइंस कौन सी है जिसे विमानन मंत्रालय से मंजूरी मिली है? सही आंसर है बी, संख एयरलाइंस। आइए परीक्षा बिंदु देखते हैं। भारत के तेजी से बढ़ते विमानन बाजार में एक नई क्षेत्रीय एयरलाइन संख एयर जल्द ही उड़ान भरने को तैयार है। नागरिक उड़ान उड्डयन मंत्रालय से मंजूरी प्राप्त करने के बाद यह उत्तर प्रदेश की पहली अनुसूचित एयरलाइन स्किल्ड एयरलाइन बनने जा रही है। संख एयरलाइन भारत के प्रमुख शहर को जोड़ने की तैयारी में एयरलाइंस लखनऊ और नोएडा को अपने हब के रूप में स्थापित कर रही है। संख एयरलाइन को संचालन के लिए 3 साल के लिए मान्य एक एनओसी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट प्राप्त हो चुका है। इस एयरलाइंस की लॉन्चिंग उस क्षेत्र में बेहतर कनेक्टिविटी ला सकती है जहां वर्तमान में हवाई यात्रा के सीमित विकल्प हैं। इससे क्षेत्रीय गतिशीलता को बढ़ावा मिलने की संभावना है। आई क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। हाल ही में कौन सा देश दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक एवं उपभोक्ता बन गया है? सही आंसर है बी, भारत, इंडिया। आई परीक्षा बिंदु देख लेते हैं। भारत शर्करा एवं जैव ऊर्जा सम्मेलन आयोजित किया गया है, जिसमें इस बात पर जोर दिया गया है कि भारत विश्व स्तर पर इथेनॉल का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक उपभोक्ता बन गया है। इसके अतिरिक्त यह भी उल्लेख किया गया है कि किसान अन्नदाता भोजन प्रदाता से ऊर्जा प्रदाता बन रहे हैं, जो नवीनीकरणीय उत्पादन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाता है। इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल ईबीपी कार्यक्रम के अंतर्गत इथेनॉल की बिक्री से चीनी मिलों के राजस्व में उल्लेखनीय वृद्धि हुई तथा ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में भी कमी आई है। आइए क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। हाल ही में दूसरे भारत चीनी और जैव ऊर्जा सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? सही आंसर है सी, नई दिल्ली में। आइए परीक्षा बिंदु देख लेते हैं। अपने उद्घाटन भाषण के दौरान प्रहलाद जोशी ने कहा कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा इथेनॉल उत्पादक उपभोक्ता है। संयुक्त राज्य अमेरिका दुनिया में इथेनॉल का सबसे बड़ा उत्पादक है और ब्राजील दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक। पिछले 10 वर्षों में देश में गन्ने की खेती का क्षेत्रफल लगभग 18% बढ़ गया है, जबकि गन्ना उत्पादन 40% बढ़ा है। ब्राजील के बाद भारत दुनिया में गन्ने का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल ईबीपी कार्यक्रम भारत सरकार ने पेट्रोल के साथ 20% इथेनॉल मिश्रण करके इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल ईबीपी कार्यक्रम शुरू किया। सरकार का लक्ष्य देश भर में 2025-26 तक इस लक्ष्य को हासिल करना है। आइए क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। हाल ही में भारत और किस देश ने द्विपक्षीय निवेश संधि पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर है बी, उज्बेकिस्तान ने। आइए परीक्षा बिंदु देखते हैं। भारत उज्बेकिस्तान गणराज्य ने ताशकंद में द्विपक्षीय निवेश संधि पर हस्ताक्षर किए। बीआईईटी पर हस्ताक्षर आर्थिक सहयोग बढ़ाने तथा अधिक मजबूत एवं लचीले निवास वातावरण के निर्माण के प्रति दोनों देशों के बीच साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। आशा है कि बीआईटी से द्विपक्षीय निवेश में वृद्धि का मार्ग प्रशस्त होगा, जिससे दोनों देशों के व्यवसाय और अर्थव्यवस्थाओं को लाभ होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है ये। हाल ही में पम्मल का निधन हुआ, वे कौन थी? सही आंसर है सी, जैविक किसान। आइए परीक्षा बिंदु देख लेते हैं। अलावा पम्मल द्रविड़ मुंदेन
कन्नड़ डीएमके पार्टी की सक्रिय सदस्य थी। उनकी इस राजनीतिक भागीदारी ने उन्हें व्यापक पहचान दिलाई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने उनके निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया। उन्होंने कहा, पम्मा मल के निधन से मुझे गहरा दुख हुआ है। कोयम्बटूर जिले की प्रसिद्ध जैविक किसान और पद्म पुरस्कार से सम्मानित पम्मा मल का शुक्रवार रात निधन हो गया। 109 वर्ष की उम्र में पम्मा मल ने अधिक अंतिम सांस ली। उनका जीवन कृषि और समाज सेवा को समर्पित रहा और उन्हें 2021 में पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, जो भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक है। आइए आपके लिए क्वेश्चन है, देख लेते हैं। इसी क्वेश्चन का आंसर आप लोग को कमेंट्स बॉक्स में देना है। क्वेश्चन, हाल ही में किसका पहला संस्मरण मदर माई कम्स टू मी लॉन्च किया गया है? अरुंधति राय, सलमान रुश्दी, टोनी मॉरिशस, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आपको इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट्स बॉक्स में देना है। आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिएगा। आप पढ़ रहे हैं 30 सितंबर 2024 का करंट अफेयर पढ़ रहे हैं। दोस्तों आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए मोस्टफुल रहने वाला है। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।